वो भी इतिहास बन रहा है। जिनके पिताजी को जिसने हरा उसके लिए वोट मांग रहे, बड़े दिल के नेता हैं। सरकारी नौकरी तो रही नहीं, 30 लाख नौकरी घटी है 14 साल में। आपको लग रहा है कि जो प्रशासन है वो भेदभाव करेगा? कई लोग इनके पैसे बांट रहे हैं। पुलिस को पता है, हम रोज कहे पर पैसे बट रहे, शराब बट रही, सर रोको। कोई रोकने का सवाल ही नहीं कोई। उन्होंने धमकी दी कि इसके बाद मैं देख लूंगा, वीडियो वायरल हो रहा, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि एसएसपी ने हमें आश्वस्त किया कि चुनाव निष्पक्ष होगा भी और दिखाई भी देगा निष्पक्ष चुनाव, पर जमीन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं चुनावी यात्रा में, अपनी इलेक्शन यात्रा में रेड माइक की। हमारे साथ हरिंदर मलिक हैं। मुजफ्फरनगर में लोगों को लग रहा होगा कि जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ तो केक वॉक है बीजेपी के लिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो पत्रकार यहाँ पर आके कवर करके गए हैं उनको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा है, भले स्टूडियो में बैठे वाले लोगों को ना हो, कि यहाँ कांटे की लड़ाई है। ठाकुर कसम खा के कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब संजीव बाल्यान जाट हैं, जयंत चौधरी जाट हैं, तो सपा ने भी यहाँ से जाट हरिंदर मलिक जो पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा रहे, इनके बेटे पंकज चौधरी, पंकज मलिक भी विधायक हैं। तो एक पुरानी पॉलिटिकल फैमिली हरिंदर मलिक को टिकट दिया गया है। हरिंदर जी, क्या चल रहा है चुनाव आपका? यहाँ तो बीजेपी की पूरी मशीनरी लगी हुई है आपके खिलाफ, और आपके लिए भी अखिलेश यादव आए। तो यहाँ मुजफ्फरनगर कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टोन सेट करता है पूरे देश भर की मुजफ्फरनगर। ये ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल इलेक्शन था। बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आए और माननीय उप मुख्यमंत्री 2 बार आए, और हमने सुना था कि लोक राज लोक लाज से चले। एक बार तो केवल अधिकारियों को समझाने के लिए आए, एक बार नॉमिनेशन फाइल कराना, एक बार केवल अधिकारियों से वार्ता करने के लिए। अब क्या वार्ता कर रहे थे वो तो सबको पता है। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, एक आध बार आदरणीय गृह मंत्री जी आए, अब फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लग रहा है कल का, उधर पंकज सिंह का लग रहा है, राजनाथ सिंह के बेटे का, और जयंत चौधरी जी तो 3 बार आ चुके, चौथी बार फिर आ रहे हैं। चूँकि उनके बारे में संजीव बालियान कहता है कि इस आदमी को घर घर फिराऊँगा, मेरी वोट मांगा घर घर जा कर के। वो भी इतिहास बन रहा है। जिनके पिताजी को जिसने हरा उसके लिए वोट मांग रहे, बड़े दिल के नेता हैं। तो वैसे यहाँ जो चुनाव वो जनता बनाम सत्ता है। जनता चुनाव लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है, जनता और सत्ता की जबकि टकराव हुआ, जनता जीत के आई है। यहाँ जनता जीतेगी। जनता जीत रही है। आपके इलाके में जो कि ज़्यादातर सीटों पर मुसलमान और उसके बाद फिर दलित वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि B.R. अम्बेडकर साहब भी आ जाएं तो संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन उनके कई सांसद, आगे बगल की सीट से अरुण गोविल साहब कह रहे हैं कि सीटें लाओ, संविधान में बदलाव करना है। लल्लू सिंह सांसद हैं फैज़ाबाद से, वो भी कह रहे हैं संविधान में परिवर्तन करने की बात। तो यहाँ क्या माहौल लग रहा है, इन बयानों का क्या प्रभाव है? आप क्या मानते हैं कि इस बार अगर बीजेपी की इतनी सीटें आई तो संविधान में परिवर्तन होगा? किस तरीके का फीडबैक आपको दलित समाज से या पिछड़े वर्ग से मिल रहा है? देखिए, दलित समाज और अति पिछड़ा वर्ग जो है वो भयभीत है, और जो हमारे देश का पढ़ा लिखा समाज है वो भयभीत है इस बात को लेकर के कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं बदलेंगे, तो इसका मतलब बदलने का विचार है। जो गोविल जी ने, लल्लू सिंह जी ने जो कहा वो भाजपा का से कहलवा हुआ है भाजपा के द्वारा, और ये संविधान बदलने का काम करे केवल इच्छुकी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। इन्होंने वैसे भी सरकारी नौकरी तो रही नहीं, 30 लाख नौकरी घटी है 14 साल में, केंद्र सरकार की जो नौकरियां थी। पेंशन के मामले में लोग सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं,
और पुरानी पेंशन लागू नहीं इन्होंने की। तो ये डर है कि ये संविधान को वास्तव में बदलने का काम करेंगे, इसीलिए 400 पार की बात करते हैं। आपने भी बोला कि अधिकारियों को समझाने आए थे, तो आपको लगता है कि क्या यहाँ मुजफ्फरनगर में आपको लग रहा है कि जो प्रशासन है वो भेदभाव करेगा? मुझे नहीं लग रहा, ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। मेरा एक दिन मेरी रैली की, वो मेरे एक मीटिंग की परमिशन थी। मैं मीटिंग में गया तो मेरे जाने के, जब मेरा जाने का हुआ, वहाँ लोग, हमारे एक प्रचलन है ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर पे चलते हैं लोग, तो वहाँ ट्रैक्टर पर लोग चले गए और गांव का कनेक्टिंग रोड था, कोई मेन रोड नहीं है। पीडब्ल्यूडी की बस, वो रोडवेज की बस नहीं चलती, उस पर प्राइवेट बस नहीं चलती, कोई रूट नहीं है। और मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया कि इनके इससे जाने से वहाँ धारा 144 टूटी है, चूँकि इनके जाने पर आदमी ज़्यादा आ गए। मैं अगर परमिशन लेके गया हूँ और मैं गया, ये सही बात है, जाटों का गांव था, सारा गांव सड़क पर आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं लाठी लेकर उन्हें रोकूँ का आप ना हो मुझे सुनना? मैंने जितनी कुर्सी लगाई उतनी का मुझे पता है, जितनी मेरी पार्टी ने कुर्सी लगाई, और वो सारा गांव आ गया सड़क पर सुनने के लिए, क्या रोक दूँगा मुझे? और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके भाई जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने धमकी दी कि इसके बाद मैं देख लूँगा, वीडियो वायरल हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं। संजीव बालियान धमका रहा सबको, कोई कार्रवाई नहीं, वीडियो वायरल हो रहा। हमारे खिलाफ एक फर्जी वीडियो, एडिटेड वीडियो में मुकदमा दर्ज कर दिया। पंकज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो एक फैसले में था वो कि तुम तो वहाँ इलेक्शन की बात बिना माइक के करने लगा आदमी। तो ये तो हैरेसमेंट तो कर रहे हैं। अभी आप देख लो, यहाँ से निकलोगे भैंसी में, सब जगह सड़क पर, खम्भों पर, सरकारी खम्भों पर भाजपा के झंडे मिलेंगे आपको। हमारा तो झंडा नहीं लगाने देते, तुरंत हटा देते हैं, उसका नहीं हटाते। डाक बंगले बैठ करके इनके भाई दफ्तर चलाते हैं, वो नहीं रोकते। इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी जी, अभी जो कर्मचारियों की वोट डल रही थी उसमें बूथ में घुस गई। वह ना तो देवी जी ना तो कैंडिडेट थी, ना वो एजेंट थी, कुछ भी नहीं थी। वीडियो वायरल हुआ, डीएम ने कहा, वीडियो एक जो वहाँ टीचर थे उन्होंने वीडियो बना लिया, उससे उनके फ़ोन ले करके वीडियो डिलीट कर दिए डीएम ने। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, रात भी बटे हैं। अभी मुझे बता रहा था कि हमारे यहाँ काम वाली आती है, उनके यहाँ उनको उसने बताया कि वो रात पैसे बटे हमारे मोहल्ले में। सबको पता शहर में गौरव स्वरूप पैसे बांट रहा है, कई लोग इनके पैसे बांट रहे हैं। वो पुलिस को पता है, हम रोज़ कहे पैसे बट रहे, शराब बट रही, सर रोको। कोई रोकने का सवाल ही नहीं, कोई तलाशी नहीं ले सकते। इनकी गाड़ियों की तलाशी लगा दो तो सब पर तमंचे मिलेंगे। 4 तारीख को नतीजा जो आएगा। उन पिछली बार याद है हमें, संजीव बालियान ने एंड में बड़े कम मार्जिन से जीते। चौधरी अजीत सिंह से बोल दिया कि बुरके खोल के महिलाओं के चेक करिए, दोबारा वोट डालने आ रही, इस तरीके की चीज़ें हैं, वोट डबल हो रहे हैं। तो जब कड़ा मुकाबला होता है तो तमाम तरीके की रणनीति, हथकंडे अपनाए जाते हैं। आप प्रशासन को लेकर के आप पहले ही अपनी शंका जाहिर कर चुके हैं। 19 तारीख को आपको लग रहा है वोटिंग निष्पक्ष तौर पर होगी? यहाँ पर चुनाव आयोग के लोगों को आप बोल रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर आए होंगे, उनसे टच में हैं? ऑब्जर्वर से मैं मिला हूँ, वो ठीक अधिकारी लगे। एसएसपी से बात हुई, उसने कहा मैं निष्पक्ष कराऊंगा। हमने कहा भाई आइडेंटिफिकेशन का क्या होगा? तो उसने कहा जी ये ठीक बात है आपकी कि ये हमारा अधिकार नहीं है आइडेंटिफिकेशन करने का, ये मतदान कर्मियों का अधिकार है। हाँ, अगर वो हमें ये कहेंगे कि फर्जी है तो हम उसे बंद करेंगे, मगर ये तो होना चाहिए। परंतु मुझे नहीं लगता कि सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन अभी इनके रोब से बाहर निकल रहा है।
हालांकि एसएसपी ने हमें आश्वस्त किया कि चुनाव निष्पक्ष होगा भी और दिखाई भी देगा निष्पक्ष हो रहा, पर ज़मीन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और पर एक अंतर जरूर है, अब की बार लोगों ने तय किया है कि अगर वो किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो बूथ चलता रहेगा, वहीं धरने पे बैठ जाएंगे 1000-2000 आदमी, और ये जितना हैरेसमेंट करता रहे, नेशनल मीडिया ये इतना हॉट सीट होगी कि नेशनल मीडिया यहाँ रहेगा, तो उसमें वो वही सहारा है एक मीडिया ही कि शायद ये ओपनली ना कर पाए। दूसरा, हमारा समर्थक मजबूत है, अगर नहीं प्रशासन सुनेगा तो हम वो धरना दे, सत्याग्रह करें, कुछ भी करें, पर वोट करेंगे। वो लाठी गोली खाएंगे, वोट करके जाएंगे। ये हरिंदर मलिक हैं। इस बार बीजेपी के जाट वर्सेस अखिलेश के जाट का मुकाबला है, और पोलराइजेशन हुआ नहीं हुआ जो हमेशा मुजफ्फरनगर में होता है वो हमें 4 जून को पता चलेगा। और 19 तारीख को हमेशा बहुत दिलचस्प होता है यहाँ पोलिंग कवर करना। तो 19 तारीख को पोलिंग कवर करेंगे मुजफ्फरनगर में, देखेंगे कि प्रशासन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तमाम बाई इलेक्शंस में हुए हैं, चाहे वो रामपुर के हों चाहे और ज़िलों के, हमने देखा है पुलिस को रामपुर बना देंगे बोल रहे हैं ना, यही कह रहे। संजीव बालियान का भाई बोल रहा है, संजीव बालियान के पिताजी बोल रहे हैं, संजीव बालियान बोल रहे हैं, इनके कजन बोल रहे हैं, इनके भतीजे बोल रहे हैं कि रामपुर बना देंगे। पर ये भूल जाते हैं कि रामपुर का नवाब जो था वो नवाब आजम बेचारा जेल में था, हरिंदर मलिक जेल में नहीं है। मैं यहीं रहूँगा और मेरा समर्थक मजबूत है, तो फिर मार्जिन 1.5-2 लाख से ज़्यादा का होगा। ये कुछ नहीं करेंगे, इतने मार्जिन पर कोई रिस्क नहीं लिया करता। चलिए देखते हैं कि प्रशासन कितनी निष्पक्ष भूमिका निभाता है, और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अपनी निष्पक्षता और अपना दामन पाक साफ है तो साबित करने का ओनस, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, क्योंकि चुनाव आयोग पर ईवीएम से लेकर तमाम तरीकों के आरोप लग रहे हैं। मुजफ्फरनगर से सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला।